नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आईटी गुरुकुल में टैली के एक्सपर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं परचेस रिटर्न डेबिट नोट। दोस्तों डेबिट नोट पार्ट 1 में हमने सीखा था अगर माल खराब निकल जाए या हमें पसंद नहीं है तो उसको वापस कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पे हम डिस्काउंट ले सकते हैं। माल वापस ना करके उसकी जगह पे डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन आज हम पार्ट 2 में बताएंगे कि जब हम सप्लायर द्वारा किया गया टारगेट पूरा करते हैं तो उस टारगेट पे कोई इंसेंटिव मिलता है। जैसे हमें कोई टारगेट मिल जाता है और उसको हम पूरा कर लेते हैं, सप्लायर बोलता है कि 1 महीने में आप जो है ये बिल चुका दोगे, जो ये आप परचेज कर रहे हो उसको अगर दे देते हो इतने दिनों में तो इतना डिस्काउंट देंगे, या आप इतना माल बेच देते हो तो इतना डिस्काउंट देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे डेबिट नोट में, तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। दोस्तों जैसे हमने ये परचेज किया था महेंद्र के नाम से, ये हम ऐसे यहाँ पे आप इसका लेजर बना लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा अगर आप जीएसटी नंबर सही नहीं डालेंगे तो GSTR 1 या 2 में रिपोर्ट सही से नहीं दिखेगी। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक ही प्रदेश में से परचेज कर रहे हैं तो आप उसी प्रदेश का जीएसटी नंबर डालेंगे, दूसरे प्रदेश का अगर जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपको एरर फेस करना हो। जैसे आप IGST लगाना चाह रहे हैं और दूसरे प्रदेश से परचेज कर रहे हैं तो आप अगर सेम ही प्रदेश का जीएसटी नंबर डालेंगे तो IGST निकलेगा ही नहीं और आप परेशान होते रहेंगे। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी नंबर, कि आपकी पार्टी आपकी फर्म कहाँ की है, आप बेच कहाँ के रहे, वहाँ का जीएसटी नंबर डालेंगे। आपने इस तरीके से जैसे मॉनिटर परचेज किए हैं 50 पीस 250 रुपए में 12,500 का, जिसमें CGST और IGST 1750 रुपए निकला। इसको एक्सेप्ट कर लिया, न्यू रेफरेंस डाल के रेफरेंस नंबर AIT 001 डाला है और इसको एक्सेप्ट कर लेते। और जैसे हमें डिस्काउंट 1500 रुपए दिया है तो उस पर भी GST लगेगा। इसकी एंट्री भी देख लेंगे, सेम पार्टी आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद परचेज, यहाँ पे लेजर बनाएंगे, इंसेंटिव ऑन परचेज, अंडर परचेज रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ 1500 रुपए आपका इंसेंटिव मिल रहा है तो क्वांटिटी और रेट नहीं डालेंगे क्योंकि हम जो है कोई रेट या कोई माल नहीं वापस कर रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहा था। 1500 डाल देंगे। CGST सेलेक्ट कर लीजिए, SGST सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ और इस तरीके से यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। यहाँ पे आप पोस्ट सेल डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट नोट और सप्लायर डेट ये अगर नहीं डालेंगे तो आपको वहाँ पे जो है GSTR 2 में डिटेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन ये जब हमें सप्लायर देता है क्रेडिट नोट नंबर और तब हम ये डालते हैं। इसको ऐसे अगेंस्ट कर लेंगे, AIT 001 जो हमने परचेज किया था उसके अगेंस्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम ये एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद Alt G दबाएंगे और यहाँ पे GSTR 2 में जाएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपने 12,500 रुपए का टैक्सेबल अमाउंट था जो परचेज किया था, जिसमें 1750 CGST 1750 SGST टोटल टैक्स अमाउंट हो गया है हमारा 3500 रुपए और टोटल अमाउंट हो गया 16,000 रुपए। इसमें हम देखेंगे नीचे कि हमारा जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इसमें इंटर करिए तो हमारी जो है ये एंट्री है हमारी 1500 रुपए की, जिसमें देखेंगे ये इसमें लेस हो गया है। इस तरीके से आप इसे डिस्काउंट दे सकते हैं, ये 1500 रुपए। एक एंट्री और देखेंगे, अगर माल वापस कर रहे हैं तो आप सिंपल वैसे ही है, आप पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, परचेस रिटर्न यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे परचेस रिटर्न लिखेंगे और इसके बाद यहाँ मॉनिटर जितने रिटर्न कर रहे हैं वो रेट डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। CGST और SGST यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आप यस करके इसको सेल रिटर्न लगा लेंगे और यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेंस्ट में जो परचेज किया है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे कि आपने एक तो माल वापस किया, दूसरा आपको इंसेंटिव मिला है। तो इस तरीके से आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपका 5,250 रुपए कम हो गया, 5,250 रुपए की अमाउंट घट गई है तो टोटल, और उधर टैक्स भी घट गया 735। तो नीचे अगर देखेंगे आके 7,250 रुपए टोटल अमाउंट है, जिसमें 1,015 मतलब 2,030 रुपए आपका टैक्स हुआ है। टोटल 9,280 रुपए हुए। तो इस तरीके से दोस्तों हम माल को रिटर्न कर सकते हैं या इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा, जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और उसमें गलती से भाव कम पड़ जाता है, यानी जैसे हमने प्रिंटर खरीदा 2,000 रुपए का, वो गलती से पड़ गया 1,800 रुपए, रेट कम पड़ गया। अब उसको हमको गलती सुधारना है तो क्या करेंगे, उसमें भी डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। इसको देखेंगे कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें नॉर्मल एंट्री कर लेंगे, सेल का लेजर लगाएंगे और जैसे हमने कुछ खरीदा है तो इसको देखते हैं, ये माही नाम की पार्टी है, इसको हम इसमें आप उसका GST नंबर इंटर करेंगे, एड्रेस डाल देंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी नोट किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हो डाल देंगे।
फिर पार्टी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, देख लेंगे। फिर यहाँ पे सेल का लेजर बना लीजिए। मॉनिटर खरीद रहे हैं, 5 पीस खरीद रहे हैं मॉनिटर, जिसमें मॉनिटर हमने 1200 रुपये का खरीदा है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन ये मॉनिटर था 1500 रुपये का, याद रखिएगा मॉनिटर 1500 का है, 1200 का बिल बन गया। तब क्या करेंगे, 300 रुपये पर मॉनिटर हमारा जो है कम हो गया। तो इसके हम कैसे एंट्री करेंगे देखते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉर्मल रेफरेंस नंबर डाल देंगे। ये सेल हो गए 7600 रुपये की। और इसके बाद ये डेबिट नोट लगाएंगे, वही सेम पार्टी नेम सेलेक्ट कर देंगे। पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे सेल लेजर ही रखेंगे, सेल अकाउंट रखेंगे, डेबिट नोट में भी सेल अकाउंट रखेंगे। यहाँ पे मॉनिटर रखेंगे। यहाँ पे जितना अमाउंट हमारा जो है कम हो गया था, जैसे 1200 का मॉनिटर बेचा था, 6 मॉनिटर थे तो 1500 का था, तो 300 रुपये पर मॉनिटर पे कम हो गया। तो 300 मॉनिटर पर मॉनिटर पे कम हुआ और वो 6 मॉनिटर थे तो 1800 रुपये का हमने कम डाल दिया था, तो यहाँ पे हम 1800 रुपये डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे SGST CGST इंटर कर देंगे और इसको दोस्तों ऐसे यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। प्रोवाइड GST डिटेल में यस कर देंगे। यहाँ पे करेक्शन इन इनवाइस इंटर कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2304 रुपये आया है, इंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट आया था वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर ऐसे CR होता है तो यहाँ पे आपको DR कर देना है, डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट कर रहे हैं, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम बिल करेक्शन कर सकते हैं। अगर कम रेट लगा दिया है और रेट सही करना है तो इस तरीके से इसको रेट को सही कर सकते हैं। अब देखते हैं, Alt G दबाएंगे, GSTR1 पे जाएंगे, क्योंकि जब सेल करते हैं तो उसकी रिपोर्ट GSTR1 में देखते हैं, परचेज करेंगे तो उसकी रिपोर्ट GSTR2 में देखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, GSTR1 में जाएंगे, यहाँ देखेंगे हमें कुछ नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने किस डेट को किया था वो डेट हमें डालनी पड़ेगी। तो Alt F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ पे 1/6 डाल दिया। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये आ रहा है, हमने 6000 का माल बेचा था, 840 SGST CGST टोटल 1680 हुआ। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आपने 6000 रुपये का माल सेल किया था, जिसमें 840 रुपये CGST, 840 SGST, 1680 रुपये टैक्स हुआ और टोटल इनवाइस 7680 का हुआ। इसमें हमने जो है 1800 रुपये कम लगा दिए थे, तो 1800 रुपये हमने डेबिट नोट में एंट्री कर दी नॉर्मली। इसका देखेंगे आप, टैक्स भी यहाँ से बढ़ जाएगा और ये इसमें टोटल 6000 का था, लेकिन बिल होना चाहिए था 7800 का, तो 1800 रुपये बाद में ऐड हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेबिट नोट देखेंगे कि एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेबिट नोट में आप अमाउंट डाल के बिल को बढ़ा सकते हैं, अगर गलती से हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने गलत बिल चढ़ गया है तो उसमें आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपने देख लिया है।